और इसकी जद में आकर 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। साकिब अली से अपडेट्स जानेंगे। साकिब, जख्मियों के हवाले से क्या इत्तलात हैं और कितनी हलाकतों की तस्दीक हुई है? जी, अब्दुल्ला सुल्तान जो एसपी हैं मीर अनवर बख्श केतरान, उन्होंने 2 हलाकतों की तस्दीक की है, जबकि ये कहा जा रहा है कि एक जख्मी होने वाले शख्स ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ा है, मगर ताल इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। मैंने ये कहा जा रहा था कि 3 लोग इस वाकई में जो है वो जाँ बहक हुए, मगर 2 की एसपी जो है मीर अनवर बख्श केतरान, उन्होंने तस्दीक कर दी है कि 2 शख्स आने में जाँ बहक हुए हैं, जबकि तीसरे के बारे में शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि उसने अस्पताल जाकर दम तोड़ दिया है। जबकि तीसरे जो जख्मी है उनको रेलवे कैरन अस्पताल और न्यू अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इस वाक़े में शदीद जख्मी होने वाले अफराद की तादाद कम है, जबकि जो लोग भाग दौड़ में, जो धमाके के बाद यहाँ प्लेटफॉर्म पर अब्दुल्ला के लोग भागने के प्राण कुछ गिर कर जख्मी हुए, लेकिन वो मामूली जख्मी है। इस वक्त जो है हादसा है उसको कॉर्डर अप कर दिया पुलिस ने टेप लगाकर, और जो है रेलिवेंट एसपी है मीर अनवर बख्श केतरान वो यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू डेवलपमेंट डबल 2 और ईडी की टीमें यहाँ पर मुकम्मल पहुंच चुकी हैं। जिसकी जख्मी तो इस थाने है कि उन सबको मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जो क्राइम सीन है वहां से जो पुलिस है सब एविडेंस कलेक्ट कर रही है। जी अब्दुल्ला। साकिब, जख्मियों की तादाद के हवाले से क्या कहा जा रहा है रेस्क्यू सराय की जानिब से? जी अब्दुल्ला, इस वक्त तक जो हतमी फिक्र है वो रेस्क्यू ने अभी तक नहीं दिया। हमने थोड़ी देर पहले चेक किया था तो रेस्क्यू को कहना था कि जो तक मुख्तलिफ गवर्नमेंट डबल 2 ने और ईडी ने मिलकर जख्मियों को मुंतकिल किया तो जब डाटा एंड पर कथा कलेक्ट होगा तो फिर हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो जख्मियों की तादाद है 8 से 10 के करीब अफराद जख्मी है, लेकिन उनमें सीरियस कितने हैं माइनर कितने हैं इसका थोड़ी देर तक पता चल सकेगा। जी अब्दुल्ला। ठीक। साकिब, जाए बकुआ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या रेलवे स्टेशन को खाली करा लिया गया है? जी अब्दुल्ला, जाए बकुआ पर इस वक्त ये है कि जाए बकुआ का बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया है। टेप लगाकर पुलिस ने रेजिडेंट एसपी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। अमदादी टीमें और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड है वो भी शूटिंग कर रहा है, और जो क्राइम सीन पर पुलिस है वो एविडेंस कलेक्ट कर रही है, और जो दीगर लोग हैं उनसे अपील की जा रही है कि उस जगह को छोड़कर दूर मुंतकिल हो जाए। और फिर जो मीडिया के लोग हैं अमदादी टीमें और जो पुलिस कंसर्न लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के एहलकार हैं सिर्फ वही यहाँ पर मौजूद रहे। जी अब्दुल्ला। साकिब, ये बताइएगा कि एनी शाहिदीन का क्या कहना है, किस नौयत का धमाका था? अजीब, ये जो धमाका था इसकी नौयत बड़ी जोरदार थी, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि धमाका बहुत जोरदार नौयत का है और उसकी आवाज दूर दूर तक सुनेगी, जिससे यहाँ पर कई जो लोग हैं वो इससे जख्मी हुए हैं। जी साकिब, ये प्लांटेड बम था, टाइम डिवाइस थी, क्या कहा जा रहा है, किस किस्म का धमाका था? जिसके बारे में यही कहा जा रहा है वो किस तरह का प्लांटेड बम था और ये टाइम डिवाइस थी, लेकिन उसके बारे में जो हतमी रिपोर्ट है वो बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और जो दीगर एक्सपर्टीज है वो मुआयने के बाद देंगे। लेकिन इस वक्त इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि ये एक टाइम डिवाइस बम था जो यहाँ पर फिट था, जो ये फटा है तो जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई है। उसमें कितनी नौयत का वो धमाके से मवाद इस्तेमाल किया गया इसके बारे में बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने भी कुछ नहीं बताया, तो हम ये अंदाजा किया जा रहा है कि ये मवाद कुछ किलोग्राम हो सकता है। जी अच्छा साकिब, जाए वक़्वा से मनाजिर भी हम देख रहे हैं, खासा नुकसान हुआ हुआ लग रहा है, तो आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? जो इर्द गिर्द का इलाका है, जो बिल्डिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना नुकसान हुआ है? बिजनेस क्लास VIP लाउंज के बाहर कहा जा रहा है धमाका हुआ। अब्दुल्ला, इस पर जो रेलवे स्टेशन बिजनेस क्लास का तो उसके शीशे खाते टूट गए हैं, जो हादसा पर खून बिखरा हुआ है। पुलिस अमदादी जो टीमों के लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जबकि जो दीगर प्लेटफॉर्म है वहाँ पर खोटा और आग डाला हुआ है, और चूंकि रेलवे स्टेशन है उस पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर रश खासा कम हो चुका है और डर खौफ के हमारे जो लोग हैं वो घरों को जाना शुरू हो गए हैं। जो ट्रेन का ऑपरेशन है वो भी आर्थिक तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। जी अब्दुल्ला, ये बताइएगा साकिब के कहाँ मुंतकिल किया गया है जख्मियों को? जिस तरह जो जख्मी है उनको जो रेलवे कैरन अस्पताल है बिल्कुल इलाहाबाद इकबाल रोड पर यहाँ के साथ है रेलवे का कंसर्न हॉस्पिटल है, उनको वहां मुंतकिल किया गया है, और इसके अलावा जो जख्मी है उनको न्यू अस्पताल लाहौर के इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया गया है। जी अब्दुल्ला। अंदाजन कितनी तादाद में लोग जख्मी हैं? जी उसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि अभी तक कंफर्म तादाद नहीं हुई, क्योंकि 2 जो जाती टीमें हैं, एक 11 डबल 2 है और एक DG इन्होंने मुंतकिल किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 8 से 10 के करीब अफराद जो हैं इसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन जो सीरियस जख्मी है उनकी तादाद कम है। जो माइनर जख्मी हुए भाग दौड़ में गिरे हैं या वैसे झगड़े या चोटें आई हैं, जिनको धमाके का नफसियाती असर हुआ, उनकी तादाद इसमें ज्यादा है, लेकिन जो सीरियस जख्मी है उनकी तादाद कम है। जी साकिब, इस वक्त क्या सूरत हाल है जाए वक़्वा पर? पुलिस के कंसर्न हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। साकिब अली, फिल वक्त हम तक अपडेट्स पहुंचाने का बहुत शुक्रिया। लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जोरदार धमाका हुआ है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि टाइम डिवाइस थी जो कि प्लांटेड बम था और जोरदार धमाका हुआ। 1 किलोमीटर के फासले तक ये आवाज सुनी गई। बिजनेस क्लास VIP लाउंज के बाहर ये बम नस्ब किया गया था, जिसके नतीजे में
3 अफराद अफसोस के साथ बता रहे हैं कि जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं जिन्हें करीबी अस्पताल जो कि रेलवे अस्पताल है और लाहौर के सबसे बड़े मेयो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया गया है। और शुरू में 2 हलाकतों की तस्दीक हुई थी, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक जख्मी अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया है। इस वक्त जाए वक़ुआ पर यह सूरत हाल है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें सर्च स्वीपिंग के अमल में मसरूफ हैं। एक हलाक होने वाले के हवाले से बताया जा रहा है कि कुली था और मोहम्मद बूटा के नाम से इस शख्स की शनाख्त हुई है, जबकि दीगर 2 अफराद के हवाले से अभी तक तस्दीक और हकाइक सामने नहीं आए हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि लाहौर में रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, मुतअद्दिद जख्मी हैं जिन्हें मेयो अस्पताल और रेलवे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त जाए वक़ुआ पर पुलिस शवाहिद इकट्ठे कर रही है और बॉम्ब डिस्पोजल का अमला हम जानेंगे। वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। साकिब, बताइए इस वक्त जाए हादसा पे आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, इस वक्त हादसा पर जो है जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर अली अमर मलिक एसएसपी इन्वेस्टिगेशन टीम डीसी लाहौर नूर अमीन मेंगल भी पहुंच चुके हैं। जबकि जो जख्मियों के बारे में बताया गया कि उनकी 14 के करीब 14 जख्मी मुंतकिल किए गए हैं रेलवे कैरन अस्पताल और जो है वो दूसरा भी अस्पताल, इसको 14 के करीब जख्मी मुंतकिल किए गए हैं। और जो हलाकतों के बारे में अभी तक एम्बिग्विटी है, क्योंकि 2 हलाकतों की तस्दीक कर दी है रेलिवेंट एसपी ने, मगर तीसरे शख्स उसके बारे में कहा जा रहा है उसने अस्पताल में जाकर दम तोड़ा, उसकी हलाकत की भी तस्दीक नहीं हो सकी। जब बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हैं, अमदादी कार्रवाई है चूंकि यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो चुकी है। जो जख्मी उनको मुंतकिल कर दिया गया है, हलाकतें जो शख्स हलाक हुए हैं उनकी भी डेड बॉडीज यहाँ से मुंतकिल कर दी गई है। मगर खुद भी जो एहतियातन है वो 112 रीति की जो टीमें वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस जो है जिसमें लेडीज पुलिस भी है और दीगर जो कंसर्न पार्टी है उन्होंने कॉर्डन ऑफ करने के बाद तमाम जगह पर जो पुलिस की बारी में पूरी डिप्लॉय कर दी गई है। तो लोग हैं वो रेलवे स्टेशन को छोड़कर घरों को जाना शुरू किया। रेलवे का ऑपरेशन भी सस्पेंड इस वक्त हो गया है। जी, रेलवे ऑपरेशन भी कुछ देर के लिए मुअत्तल है। साके पुलिस के आला अफसरान मौजूद हैं, भारी नफरी मौजूद है, शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर क्या इस बात की तस्दीक की गई है कि ये प्लांटेड डिवाइस थी? अजीब जिला इसके बारे में भी पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये जो आया ये टाइम प्लांटेड डिवाइस थी या प्लांटेड बम था या कुछ और टाइम बम था या ग्रेनेड, इसके बारे में जो भी है ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है बम डिस्पोजेबल स्क्वाड है, बम डिस्पोजिंग स्क्वाड इसके मुआयने के बाद रिपोर्ट देगा और उसी से ये हतमी तौर पर कंफर्म हो सकेगा इधर ये जो है प्लांटेड बम था या जो दूसरी डिवाइसेस के बारे में अभी तक पुलिस ने हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो क्राइम सीन का जो एविडेंस कलेक्ट कर रहा है और उसके बाद वो हतमी तौर पर ये बता सकेंगे कि ये किस नौयत का मामला और इसमें कितनी मिकदार में धमाका जो मवाद है वो इस्तेमाल किया गया है। जी अब्दुल्ला। ठीक, बहुत शुक्रिया। फिल वक्त आपका। साकिब अली हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, तस्दीक की जा चुकी है। आप ताज़ा तरीन मनाजिर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जाए वक़ुआ पर मौजूद है, पुलिस के आला अफसरान और भारी नफरी मौजूद है। इमदादी कार्रवाइयां तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुकी हैं। तमाम तर जख्मियों को रेलवे अस्पताल और मेयो अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का अमला इस वक्त पूरे रेलवे स्टेशन की सर्च स्वीपिंग में मसरूफ है। बहुत बड़ा रकबा है, इसलिए वक्त भी दरकार है इस तमाम तर काम के लिए और पुलिस की टीमें जाए हादसा से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ अमल हैं और इस हवाले से तस्दीक नहीं की जा सकी है कि किस नौयत का धमाका था। आपको बताते चलें कि लाहौर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई अब से कुछ देर कबल, जिससे 10 से ज्यादा अफराद जख्मी और 3 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि नौलखा चर्च से नूरी मस्जिद तक पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले रखा है और धमाका काफी जोरदार था, जिसकी आवाज 1 किलोमीटर तक के इलाके में सुनाई दी है। आपको बताते चलें कि धमाका खेज मवाद छुपाया गया था, एक प्लांटेड बम धमाका था और जख्मियों को मेयो अस्पताल और रेलवे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी और आला अफसरान इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं। रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो चुका है, लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, यहाँ से जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि काफी टूट फूट हुई है इस वक्त रेलवे स्टेशन पर, इस धमाके से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद दे दी गई है, यहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। लाहौर रेलवे स्टेशन से आप मनाजिर भी देख सकते हैं। वीआईपी बिजनेस क्लास लाउंज के शीशे टूटे हुए हैं, कुर्सियां भी उखड़ी हुई हैं और लोगों का सामान जूते वगैरह इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं। एक जाँ बहक होने वाले के हवाले से कहा जा रहा है कि कुली था और मोहम्मद बूटा के नाम से इस शख्स की शनाख्त हुई है, जबकि दीगर 2 अफराद के हवाले से शनाख्त अभी तक नहीं की जा सकी है।
14 अफराद जख्मी हुए हैं। इस धमाके की जद में आकर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का अमला सर्च स्वीपिंग के अमल में मसरूफ है और पुलिस की भारी नफरी जो जाए वक़ुआ पर मौजूद है, कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं और अफसरान भी मौजूद हैं। ये शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। इमदादी कार्रवाइयों का अमल जो है इख्तिताम पजीर हो चुका है। तमाम तर जख्मियों को अस्पतालों की जानिब मुंतकिल किया जा चुका है और इस वक्त सर्च स्वीपिंग का अमल जारी है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं क्राइम सीन से। लाहौर रेलवे स्टेशन के तमाम तर ऑपरेशंस कुछ वक्त के लिए आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए हैं। काफी रश था इस वक्त जिस वक्त धमाका हुआ। कराची जाने के लिए रेलगाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी थी और काफी बड़ी तादाद में मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। बड़ा धमाका था जिसकी आवाज तकरीबन 1 किलोमीटर के इलाके तक सुनी गई और इस धमाके की जद में आकर 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि 14 जख्मी हैं अब तक की इत्तलात के मुताबिक। आपको बताते चलें कि इस धमाके में 30 अफराद जख्मी हुए हैं और 3 अफराद जाँ बहक हैं। काफ़ी ज़ोरदार धमाका था जिसकी आवाज़ 1 किलोमीटर तक के इलाके में सुनाई दी है। बताया जा रहा है ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कि 30 अफराद जख्मी हुए हैं इस धमाके में और 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं।